हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल हैं? सब एकदम मस्त हो? चलो एकदम बढ़िया, झकाझक। हाँ भाई, खुशी, संजीव, शिवम, कृष्णा, कैलाश, वर्षा, राहुल, मनीषा, आफरीन, पवन, पूनम, अतुल, कुसुम, नेहा, पिंकी, विजय, रितेश, कृष्णा, प्रिंसी, नागराज, पल्लवी, देव, माला, अमित, अभय, उदय, नेहा, प्रिंस। चलो सब एकदम मस्त। चलिए भाई, तो आज हम यूनिट डिजिट के सभी प्रश्नों को समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना? तो आ जाओ, बातें खत्म करते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। फुल स्क्रीन करिए। आज बाकी दिनों की अपेक्षा आज थोड़ी सी अपनी रफ्तार ज्यादा रहेगी। रीजन बीइंग कि आज हमें कई सारे प्रश्न कवर करने हैं, है ना? चलो भाई, सबका स्वागत। जिनका नाम नहीं लिया वो भी एकदम मस्त रहे। आपका भी नाम कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा हमें। ओके, चलो मुस्कुराओ, आप विनर्स में हो। चलिए, आपसे कहा क्या गया है का इकाई अंक इतना है, एन की वैल्यू क्या है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज, पता नहीं क्यों मैं इसको अभी तक ठीक क्यों नहीं करा पा रहा हूं। यहां पे ना पहले तो एक ऑप्शन सही कर लेना, यहां पे एक ऑप्शन 6 कर लेना, है ना? चलो अब देखो, आपको यहां पे इकाई अंक देखना है कि भाई इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट n है। इन सबका मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आए वो क्या आना चाहिए? n+2 आना चाहिए। तो आपको पूछा गया है कि बताओ n का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक बात पता है कि भाई इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 8 × n। अब n की जगह मुझे ऐसी वैल्यू रखना है जो दोनों तरफ सेम करे। तो मैं यहां पे आपको कहूंगा इसके आगे ऑप्शन से करिए, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आनी है ना? पहला ऑप्शन उठाइए 6, कि अगर n की जगह 6 रखें दोनों तरफ, तो देखो 6 और 8 48 का 8, 6 और 2 8, दोनों बातें संतुष्ट कर रहा है। मतलब आपका ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 6 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसे प्रश्न ऑप्शन से ही हल होते हैं। ऑप्शन से करोगे फटाफट निपट जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब से करते करते आपको 101 के क्यूब तक जाना है और बताना है कि क्या आएगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूं। अगर कभी भी 1 के क्यूब से लेकर 2 का क्यूब और ऐसे करते करते आपको अगर n के क्यूब तक जाना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप यूज करके आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसका आप यूज करके आंसर दे सकते हो। इसी चैप्टर में मैं आपको 7 रूल्स बताऊंगा, 7 नियम बताऊंगा, जो इसी चैप्टर का पार्ट है, उसको अपन लोग आगे समझेंगे। तो यहां पे n मतलब लास्ट, n मतलब सबसे आखिरी में क्या है? 101 है। तो n की जगह रख दो 101, n+1 यानी 102 डिवाइडेड बाय 2
का होल स्क्वायर। ओके भाई, अब यहां पे आप 2 से इसको उड़ा दोगे तो 2 से ये बन जाएगा 51। एक और एक का यूनिट डिजिट एक रहेगा और एक का वर्ग करोगे तो आखिरी में भी आंसर आपका एक ही आएगा। तो क्या आपके प्रश्न का आंसर एक आ रहा है? तो आप कहोगे हां सर, एक इसका आंसर है। नो दिक्कत, ठीक है। एक आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है भाई, इनका गुणा करो ना, इनका आप गुणा करोगे 1 और 5 का, तो इनका इकाई अंक क्या आएगा? 1 और 1 का इकाई अंक 1, और 1 का वर्ग करोगे तब भी 1 ही आना है। नेक्स्ट, जो लोग पिछले 2 दिन से इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे थे वो इस क्लास को तत्काल बंद करें। पहले पुरानी जो 2 क्लासेस नंबर सिस्टम की हुई है उसको देखो, फिर आप पढ़ो, है ना। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा अगर पुराना आपने नहीं पढ़ा है तो। हाँ, देखो थोड़ा सा ये मेहनत करवाएगा आपसे, बात समझना। आप जाओगे 1 की घात 4 से 10 की घात 4 तक, फिर आप इसके बाद ये सब प्लस में चल रहा है, फिर 11 की घात 4 से आप जाओगे 20 की घात 4 तक, फिर 21 की घात 4 से आप जाओगे 30 की घात 4 तक, फिर आप जाओगे 31 से जाओगे 40 तक, फिर 41 से 50 तक, फिर 51 से 60 तक, फिर 61 से 70 तक, और अंत में 71 से 75 तक, है ना। ध्यान से सुनना, फुल स्क्रीन कर लेना और इसका कॉन्सेप्ट समझना कि यहां पे क्या चल रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, आप यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 के 7 का रिपीटेशन सेम रहेगा। भाई समझना, अब मैं और गहराई में जा रहा हूं, केवल इस एक को गहराई में लेकर जा रहा हूं। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की 4, 6 7 8 9 और 10। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो कि जो यूनिट डिजिट इनका आएगा वही इनका, वही इनका, क्योंकि सबका इकाई अंक तो सेम है ना भाई। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इकाई अंक सबका सेम आएगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सबका सेम आएगा। तो जो इकाई अंक 1 से लेकर 10 तक का आएगा वही का वही सबका 61 से लेकर 70 तक सेम चलेगा, बस आपको अलग से उसका निकालना पड़ेगा। तो ये तो सेम रहेगा, बस आपको अगर कुछ अलग से मेहनत करनी है तो 71 72 73 74 और 75 इतना आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो चलो पहले इसको करते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 आना है। 2 4 8 16, 3 का 1 होता है, 4 का आपका 6 हो जाएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का हो गया 9 9 81, 8 का हो गया 4 4 16, 9 का 81 और 1 हो गया, 10 का आपका 0 हो गया। चेक कर लो कि क्या ये सब सही है। ठीक है, चलो अब इन सबको जोड़ दो। तो आपका 6 और 6 12, 6 3 18, 6 इंटू 4 24, तो ये हो गया। फिर आपके पास 5 कितने हैं? एक ही है। 1 2
3 4 4 ये और जुड़ गए, तो 5 और 4 9 हो गया, यानी इन सबको आपने जोड़ा तो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब 33 आ रहा है, यानी सबका इकाई अंक कितना आ रहा है, सबका इकाई अंक 3 आ रहा है ना। इन सबको आपने जब जोड़ा तो इनका योग आ रहा है 33, 33 का 3, यानी इन सब का जो इकाई अंक है वो कितना आ रहा है, 3। अब अगर इनका इकाई अंक 3 है तो इनका भी 3 आएगा, इनका भी 3, इनका भी 3, इनका सबका 3 आएगा। तो ये जो 3 आएगा ये कितनी बार आएगा, 7 बार, यानी 1 से लेकर 70 तक का इकाई अंक 1 आएगा। भाई 3 3 3 3 कितनी बार 3 जुड़ेगा, 7 बार जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 जुड़ेगा अगर 7 बार तो इकाई अंक आएगा 1। अब बस इनका पता लगा लो, 1 की घात 4 यानी 1, 2 4 8 16, 3 3 9 का 81 का 1, 4 का 6, 5 का 5, क्योंकि मुझे 71 72 73 74 75 का निकालना है। तो ये हो गया 6 और 6 12, 13 14, 14 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 19। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ में 19 का 9 और जोड़ेंगे, तो 9 और जोड़ा तो फाइनली मेरे भाई और मेरी बहनों आंसर क्या आया है इसका, 0, 0 आंसर आया, 0। समझे, ये कहां से कहां तक का है, ये 1 की घात 4 से 70 की घात 4 तक का है, और ये क्या है, ये 71 की घात 4 से 75 की घात 4 का है। आया मजा। एक की घात 4 से 70 की घात 4, 71 की घात 4 से 75 की घात 4। ठीक है, जो इकाई अंक 1 से 10 तक का आएगा, तो 1 से 10 तक का इकाई अंक आया 3। ठीक है, 11 से 20 का इकाई अंक भी 3 आएगा, 21 से 30 का भी 3 आएगा, सबका 3 आएगा। कहां तक, 70 तक। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 3 लेना है 7 बार, 7 या 21 का 1। और 71 से 75 तक का इकाई अंक क्या है, 9, तो 9 और जुड़ गया, फाइनली 9 और 1 10, इकाई अंक 0। ठीक है, खोदा पहाड़ और निकला 0। कोई लॉजिक नहीं लगेगा, इसको पूरा ही करना पड़ेगा। चलो भैया, अगला सवाल देखो। जो रेगुलर हैं पिछले 3 दिनों से उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं थे और आज कूदे हैं सीधे इस युद्ध में, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, मत परेशान हो, पुरानी क्लास देख लो, सब समझ में आ जाएगा। अगर एक ही चीज रोज रोज बताएंगे ना तो कभी कोर्स खत्म नहीं हो सकता। हमेशा उन लोगों को लेकर चलना पड़ता है जो रोज पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई चैप्टर के आखिरी दिन बोले सर मैं आज आया हूं, मेरे को पूरा पढ़ाओ, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप खुद सोचिए, नहीं है। और ऑनलाइन में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, जो हो चुका है उसको देखो, कवर करो और उसके बाद कंटिन्यू करो। देखो भाई, सारे नंबर पे 5 है, और जब भी आप 4 का भाग देंगे तो हर बार एक शेष बचेगा। तो बेसिकली 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और ये चलते जाएगा कहां तक, 20 की पावर 1 है। और मैं आपको बताऊं तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है। कुल मिला के सवाल मात्र इतना है कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 20 तक के सभी अंकों का योग बताइए। और कल की क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n+1 डिवाइडेड बाई 2, 1 से लेकर n तक के अंकों का सम योग निकालने के लिए n इज द लास्ट नंबर इज 20, 20 + 21 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 210, अगेन यूनिट डिजिट इज 10।
इकाई का अंक आपका 10 आ जाएगा विदाउट एनी दिक्कत परेशानी, यानी 0 आ जाएगा। 0 इज द आंसर। क्लियर? ये देखो 4 का भाग क्यों दिया। अरे प्रभु रोहन कुमार, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तीसरा दिन है, ये सब पढ़ा चुके हैं, 4 का भाग क्यों दे रहे हैं? तुम्हें हिंदी नहीं आती है तो ऐसा बता दो कि सर हमें हिंदी नहीं आती, तो हम कुछ उर्दू, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती सीख के तुम्हें समझा दें कि बेसिक पढ़ाया जा चुका है पुराना, देख लो। तब भी तुम अपना गधापना दिखाए बिना नहीं रह रहे हो। मैं चाहता हूं कि डांट नहीं लगाऊं। मैं एक गलती तो क्या करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा समझदार मान लेता हूं, है ना, लेकिन कुछ लोग अपना समझदारपना दिखाई देते हैं। ये देखो पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या, पुरानी क्लास कहां देखें? हे प्रभु, आगे की जितनी भी जनरेशन आए उनको थोड़ी आप सद्बुद्धि देके ही भेजना। इनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, पर आगे का ध्यान रख लेना। अच्छा, एक तो इस बार सबसे बड़ी गलती हमारी है, आपकी तो गलती है ही नहीं। गलती हमारी है कि हमने ना एक कोर्स में 4-4 कोर्स दे दिए। इतनी ज्यादा सुविधा दे दी कि कई लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि उस सुविधा का यूज कैसे करना है। सब एप्लीकेशन में, लेकिन इतना ज्यादा दे दिया कि समझ ही नहीं बैठ रहा है, संपट ही नहीं बैठ रहा है कि कहां क्या देखें। हम्म। आगे ध्यान रखेंगे भाई, ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोगों को इतना भी ना दो कि उनसे पचाते ही ना बने। सब एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल। हमने कहा कहां सब एक जैसे हैं? हाँ भैया, 1 का वर्ग, 2 का घन, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, क्या करोगे आप? हम्म, हो गया। देखो आपको सब में 4 का भाग देना है। यहां पे एक एक ही रहेगा, 2 4 8 हो जाएगा, 3 की घात 4 81 का 1 हो जाएगा। यहां देखो 4 चला जाएगा तो एक ही बचेगा, यानी 4 की घात 1। 5 होने पे हमेशा 5 आता है, 6 होने पे हमेशा 6 आता है। ये क्या है? ये 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 7 की घात 4, तो 81 का 1। 7 की घात 4 का इकाई अंक 1 आता है, करवा चुके हम। यहां 8 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 8 की घात 1 बचेगा। यहां 8 निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 9 का वर्ग 81 का 1 आ जाएगा। 8 9 10, 6 4 10, 8 9 10 और 5, यानी 35, 35 आ रहा है। इकाई अंक इसका 5 हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, अगला देखो। सर आप बच्चों जैसे गुस्सा हो जाते हैं। आप अगर हमारी मनोस्थिति समझे ना तो हम पगला जाएं। गुस्सा होना तो वो छोटी सी चीज है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप अगर मेरी जगह होना तो आप 2-4 दिनों में ही एडमिट हो जाओ, इतने खतरनाक खतरनाक लोग आते हैं। हम्म। हाँ जी, देखो मैंने आपको कल भी कहा था, अभी फिर समझा रहा हूं कि अगर जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो आप पहले इसको सॉल्व करते हो। और 3 की घात 4 क्या होता है? 81। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। तो आप सबसे पहले ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व करते हो। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे अगर ये प्रश्न इन्होंने दिया है आपके लिए, 67 की पावर 68, ये सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना।
लेकिन अगर उन्होंने ऐसा प्रश्न दिया है तो कोई ना कोई जबरदस्त लॉजिक चल रहा होगा। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो नेक्स्ट लेवल थिंग है, ध्यान दीजिएगा। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि 67 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लो, रिजल्ट जो भी आएगा क्या वो एक विषम संख्या आएगा, क्या वो एक ऑड नंबर होगा? 67 का मल्टीप्लाई में कितनी भी बार कर लूं उसका रिजल्ट एक विषम संख्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो मुझे नहीं पता कि इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, लेकिन एक बात परम सत्य है कि इसकी पावर एक ऑड नंबर होगी, एक विषम संख्या होगी। अब खेल होता है शुरू। 9 की पावर 1 हमेशा 9 होता है, 9 की पावर 2 81 का 1 होता है, 9 की पावर 3 729 का 9 होता है, 9 की पावर 4 आपका फिर से क्या होता है 1। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर 9 की पावर 1 है, 1 क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है, तो रिजल्ट आपका 9 आएगा। ये 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। समझ रहे हो? 3 आया 9 आएगा, 4 आया 1 आया। विषम संख्या होने पे इकाई अंक 9 आता है और सम संख्या होने पर इकाई अंक 1 आता है। मुझे पता है कि 9 की पावर जो भी हो ऑड आएगा, ऑड होने पर 1 3 5 7 कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट आपका 9 ही आना है। बस यही आपका आंसर है, 9 इज द आंसर। समझ में आया क्या आपको? ठीक है भाई। 9 की पावर कुछ भी होगा, ऑड होगा, 9 ही आएगा। इवन होगा, सम संख्या होगा, तो आंसर हमेशा 1। 9 की घात सम संख्या होने पे इकाई अंक हमेशा 1 आता है, विषम संख्या होने पे इकाई अंक हमेशा 9 आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखो खेल। 74 की पावर 73 की पावर 72 की पावर 71 की पावर, देखो इनको सॉल्व करने पर जो भी हो, खेल तो इस पे टिका है। 73 की पावर कुछ भी हो, मुझे बताइए 73 का मैं कितनी भी बार गुणा कर लूंगा वो हमेशा एक विषम संख्या ही देगा, वो एक ऑड नंबर ही देगा, है ना? तो मुझे पता चल गया कि भैया 4 की घात एक ऑड नंबर आना है, एक विषम संख्या आना है। और सेम बात है, 4 की घात 1 4 है, 4 की घात 2 16 है, 4 की घात 3 64 है, 4 की घात 4 128 सॉरी 256 है ना? तो आप देखिए 4 6 4 6, विषम होने पे 4, सम होने पर 6, विषम होने पर 4, सम होने पर 6। तो विषम होने पे क्या आएगा? विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा। दिस इज योर आंसर, 4 आपका आंसर है। ओके, ठीक है भाई। 73 के ऊपर 72 को सॉल्व करोगे इवन आएगा, विषम सम आएगा, लेकिन 73 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वो विषम ही आना है, ऑड नंबर ही देगा। और 4 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा आंसर 4 आएगा। चलिए सवाल इंग्लिश में, चिंता मत करना। इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस इज टू द डिजिट इन प्लेस ऑफ एट द रेट। मैं आपको प्रश्न समझा रहा हूं, यहां पे सवाल ऐसा है, 459 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 2 एट द रेट मल्टीप्लाई बाय 484। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो बताइए एट द रेट की जगह क्या आएगा? हम्म
करेक्ट। चलो भाई देखो यहां पे 9 है, 6 है और 4 है। 9 और 6 54 का 4, और 4 और 4 कितना हो गया 6। 4 और 4 16 का 6। 6 में किसका गुणा करें कि इकाई अंक 2 आ जाए? अब आप बताओ। देखो 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 8 48। अगर 6 के साथ 7 का गुणा करेंगे तभी तो 2 आएगा। सो द आंसर इज 7। सिंपल है। अरे भाई 6 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, 6 का गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, 6 का गुणा करोगे तो 42 आ जाएगा, और 6 का गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? 2 चाहिए ना। 2 किससे मिल रहा है? इसी से तो मिल रहा है, इसलिए 2। व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट्स? अंतिम 2 अंक बताने हैं आपको। व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ? इसके अंतिम 2 अंक बताने हैं। हाँ चलो बता दूं। देखो आपको कल सिखाया था फैक्टोरियल का सिस्टम। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 5040, 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 40320, फिर 9 का फैक्टोरियल मुझे याद नहीं है लेकिन आखिरी में 2 जीरो आएंगे, सॉरी आखिरी में 1 जीरो आएगा, और 10 के फैक्टोरियल से आखिरी में 2 जीरो चालू हो जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसे करते करते कहां तक जाना है? 100 के जीरो तक जाना है, 100 के फैक्टोरियल तक जाना है। अगर मुझे लास्ट के 2 डिजिट बनाना है तो मुझे एक बात बताओ। देखो 10 के फैक्टोरियल से 2 जीरो आना चालू हो जाते हैं। 10 के फैक्टोरियल से क्या हो जाता है? आपके 2 जीरो चालू हो जाते हैं। अच्छा इसके तो अपने को इकाई अंक लगेंगे ना। तो देखो 9 दूनी 18 का 8 आएगा यहां पे, है ना। 9 दूनी 18 का 8। 10 के फैक्टोरियल से लास्ट में 2 जीरो आना चालू हो जाते हैं। तो 9 के फैक्टोरियल तक ही अपना काम है, उसके आगे हमें कोई टेंशन नहीं है ना भाई। अच्छा देखो यहां 0 0 0 0 0 0 कोई मतलब नहीं। तो 6 6 4 10, 2 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, है ना। 2 2 4, 2 6, 4 10, 2 12, 8 20 और 1 21 का 1। तो मुझे पता चल गया कि आखिरी के 2 अंक क्या आएंगे? 13 आएंगे, 13 आएंगे। समझे? है ना भाई। मुझे नहीं पता कि 9 का फैक्टोरियल क्या है, लेकिन 9 इंटू 0, 9 दूनी 18 का 8। अपने को तो 2 अंक चाहिए, सबको जोड़ने पे 2 अंक लाना है, तो लास्ट के 2 डिजिट 13 आएंगे, इतना पता है। उसके आगे पूरे जीरो आएंगे। कल पूरी गहराई में आपको फैक्टोरियल का सिस्टम में समझा चुका था, है ना। हाँ ये देखो चार्ट भी है यहां पे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अरे हाँ यहां सारी चीजें हैं। तो देखो 1 का फैक्टोरियल बड़ा कर देता हूं मैं। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, ये चलता जाएगा, है ना। 9 का फैक्टोरियल होता है 36 28 80, और 10 के फैक्टोरियल से 2 जीरो आना चालू होते हैं, तो ये 2 जीरो चलते ही जाएंगे। तो अब इसके नीचे जीरो भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब 2 अंक कहां तक तय करेंगे? 2 अंक 9 के फैक्टोरियल तक तय करेंगे। आपको मिस्टर इंडिया बन के हम दिखाते हैं, अब आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, है ना भाई। अगर 2 के अंक दिखाना है तो वो यहां से यहां तक तय होगा, क्योंकि इसके बाद आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें 2 जीरो कम से कम रहेंगे, उसके बाद वो जीरो भी बढ़ जाएंगे। तो आपके 2 अंक केवल 9 के फैक्टोरियल तक तय होंगे। 1 से लेकर 9 तक के फैक्टोरियल को जोड़ना है, आखिरी के 2 अंक। समझ गए बात? ठीक है, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 6 की घात 15 माइनस 7 की घात 4 माइनस 9 की घात 13
का इकाई अंक क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपको ये आता है करना। ठीक है, तीन अंक नहीं पूछेंगे। हो गया भाई। 6 की घात कुछ भी हो 6, 7 की घात 4 होता है 1, 9, 4 तिया 12, बचा आपका पास 9, तो ये 6 है। 9 और 1 10 का 0, 6 में से 0 गया तो आंसर आपका 6 आएगा, है ना। चलो अगला, 2 की घात 3 की घात 4 की घात 5 का इकाई अंक क्या होगा? बोलो जल्दी से। हम्म आप कोशिश करो, तब तक मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कई क्वेश्चंस में ना दूसरे कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ती है। एक कंसेप्ट होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इस थ्योरम में क्या होता है, शेषफल प्रमेय में आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अगर नीचे आप एन से भाग दे रहे हो और ऊपर उससे एक नंबर कम है, तो ऐसे क्वेश्चंस का शेषफल, ऐसे क्वेश्चंस का रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है ना। जैसे समझना, आप ये जो भी रिजल्ट आएगा इसमें आप 4 का भाग देंगे, तो 3 की घात 4 की घात 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्या बोल रहा है, अगर नीचे एन है तो ऊपर n-1 हो, नीचे 4 है तो ऊपर 3 हो। अब 3 की घात कुछ भी हो, अगर 4 से भाग दे रहे हो और ऊपर 3 है यानी एक कम है, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। और अगर ये ना समझ में आए तो भी चिंता मत करना, ये एक अपने आप में चैप्टर है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना समझने का प्रयास करें कि जिसमें भाग दे रहे हैं अगर वो नीचे वाले से एक कम हो तो घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा एक आता है। तो इस पूरे का जो रिमाइंडर है वो एक आएगा, और 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया मत चिंता करना, शेषफल प्रमेय चैप्टर पढ़ाऊंगा, खूब आपको कूद कूद के समझ में आएगा ये। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 225 की घात 66 की घात 33, 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा इसका, बल्कि 2 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। 5 की घात कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 नहीं है इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर हमेशा 5 आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। 259 की पावर 53 की पावर 5 का आंसर क्या आएगा? अब भी बताया था, आंसर देना ही है आपको। हम्म, देखो 53 की पावर 5 को कुछ भी कर लो, एक ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर आने पे हमेशा आंसर क्या आता है, 9। थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया था, नहीं याद है तो हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चल देते हैं, ताकि आप ये ना कहें कि ये कहां से आ गया। ये देखो, ऑड आने पे 9, इवन आने पर 1, सम आने पर 1, विषम आने पर सम आने पर 9, सॉरी, सम आने पर 1 और विषम आने पर 9। हो गया। चलें आगे। अगले का आंसर ये भी हम कर चुके हैं, 334 की पावर 22 की पावर 45, है ना।
अब आप 22 की पावर कुछ भी हो, एक इवन नंबर आएगा, एक सम संख्या आएगी। 4 की घात 1 4 होता है, 4 की घात 2 16 होता है। इशारा आप मेरा समझ गए होंगे किस तरफ है। वेरी गुड, आ गया। इवन आने पर 6 आपका आंसर आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अगला 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9 प्लस 1। चलो, मैं आपको इसमें कंसेप्ट बताता हूं क्या लगेगा। मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, समझना। मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 49 को अगर 4 से डिवाइड करें, अभी क्वेश्चन को मत देखना, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं समझना, फिर से रिमाइंडर थ्योरम की हमें यहां पे जरूरत पड़ रही है ना। तो मैंने क्या कहा कि इसको मत देखो, 5 की पावर 49। अब देखो, मैं 5 में 4 का भाग दूंगा तो हर बार क्या बच जाएगा, 1। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 ज्यादा है, हर बार 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर तो आपका 1 ही आएगा, है ना। वही बात यहां है कि जब इस पूरे को आप 4 से भाग दोगे तो सोचो क्या होगा भाई। 5 की पावर 7 की पावर 9 हो, ऊपर 5 है नीचे 4 है, 1 बार बचेगा। अब 1 की घात कुछ भी हो, आपका रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 पे बचेगा 1, 3 और 1 4। ये आपका आंसर। समझे भाई? है ना, ये कंसेप्ट बताया मैंने आपको। 5 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 वन जा 1, 4 वन जा 4, तो यहां पे आपका हर बार 1 बचेगा, 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा। 5 में 4 का भाग दोगे 1, अब 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, 3 की घात 1 और 1 जुड़ गया 4। अगला देखेंगे, 123 का मैं केवल 3 लूंगा, और ऊपर है 4 5 6 7 का फैक्टोरियल। इसके बाद 760, अब देखो यहां 5 है, तो 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आना है। अब आपको यह सोचना है कि जब इस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और कल मैंने आपको इसका भी रहस्य, इतिहास, भविष्य सब समझाया था। हाँ, ये लॉजिक भी बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, वो भी सही है। फिर 5 में 4 का भाग देंगे तब भी 1 आएगा, बिल्कुल सही लॉजिक है, कोई गलत नहीं है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये बताओ, 4 5 6 7 का फैक्टोरियल कुछ भी हो जाए, कम से कम आखिरी में 2 जीरो तो आएंगे। अरे 10 के फैक्टोरियल से 2 जीरो आ जाते हैं, तो ये तो 4 5 6 7 का फैक्टोरियल है, इसमें तो हजारों जीरो आखिरी में आ जाएंगे, है ना। तो हमें तो 2 चाहिए, अगर 2 जीरो आ गए तो 4 का भाग चला जाता है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें पता है कि आखिरी में 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और अगर 2 जीरो आ रहे हैं तो 4 का भाग जाएगा, यानी 3 की घात 4। जीरो बचेगा तो उसको 4 बोलते हैं। 3 की घात 4 मतलब क्या होता है, 81 का 1, और 5 का गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा 5। और वैसे भी मुझे पता चल गया था कि यार 3 की घात कुछ भी हो विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या का 5 से गुणा होगा तो आंसर 5 ही आएगा, है ना। तो इतना भी कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, वैसे तो आंसर आपका 5 है ना। 3 की घात कुछ भी हो विषम आएगा, और विषम आया और 5 टकराया तो 5 ही आएगा, कल सिखाया था आपको वो भी। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 7 की पावर 3 की पावर 4n प्लस 1,
अब यहां बोल रहे हैं एन इज एनी नेचुरल नंबर, एन कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, एन इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर? मुझे बताओ, हमें तो इतने से मतलब है, 3 की पावर कुछ भी हो अगर 4 से भाग दोगे, अभी बताया था बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम आपको थोड़ी देर बताया था, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से एक कम हो तो रिमाइंडर हमेशा एक आता है। तो मुझे पता है कि भैया 7 की घात क्या आएगा, 1 और 1, 7 और 1 8, 8 इज द आंसर। कोनो दिक्कत? हो गया? अगला 1 की पावर 3 से लेकर 100 की पावर 3, हो गया था क्या ये वाला? मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी 1 के क्यूब से n के क्यूब तक जाना हो, n n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज कंसेप्ट क्यूब का। तो आपको कहां तक जाना है जी? आपको जाना है 100 तक। तो आप n की वैल्यू 100 लेंगे, 100, 101, 2 और पूरे का वर्ग, है ना? तो 2 से कटा 50 बार, ये आ गया आपका 0, तो आंसर भी आ जाएगा 0। 0 इज दी उत्तर, है ना भाई? 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, यूनिट डिजिट 0 रहेगा, और कोई भी संख्या के लास्ट में 0 है और उसका स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट भी 0 आएगा। चलिए, इसका आपको बताना है दहाई अंक, इसका बताना है 10th प्लेस, 2 की पावर 1001। ये थोड़ा तगड़ा सवाल है भाई, इसका आपको बताना है दहाई का अंक, 10th प्लेस। हाँ, ठीक है। ये बहुत कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऐसे हर कहीं उठा के नहीं देंगे। जब तक कोई लॉजिक, जब तक कोई कंसेप्ट नहीं होगा ना दहाई अंक में, तब तक ऐसे आपको उठा के नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है? हम्म। अब हम आपको बताते हैं यहां पे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको तोड़ोगे 2 की घात 1000 और 2 की घात 1 में। अब 1000 को आप तोड़ेंगे 10 और 100 में, और ये 2 की पावर 1 अपनी जगह है ना भाई? आधार समान होने पे घातें जुड़ती हैं, तो 1000 और 1 में आपने तोड़ दिया। अब ये 10 और 100 है तो अल्टीमेटली 1000, लेकिन 2 की घात 10 क्या होता है? ये होता है 1024 की घात 100, और ये आपका 2 की पावर 1 यानी 2 है। अब मैं आपको यहां पे ये कहना चाहता हूं कि यहां पे 24 की साइक्लिसिटी चल रही है। साइक्लिसिटी मतलब 24 की पावर 1 होता है 24, 24 की पावर 2 होता है 576, 24 की पावर 3 होता है 138, 13824, 24 की पावर 4 का नहीं पता क्या होगा, लेकिन लास्ट में 76 आएगा। कहने का मतलब
कि लास्ट 2 डिजिट रिपीट मारते हैं, है ना। दो यहां पे हर 2 की घात के बाद लास्ट 2 डिजिट जो है वो रिपीट मारते हैं, है ना। तो आप सोचिए 100 मतलब विषम सम संख्या है, 2 4 8 16 मतलब ऐसे चलेगा ना, 2 4 6 8 10 12। तो आखिरी में ये कहां आके रुकेगा, आखिरी में ये एक सम संख्या पे आके रुकेगा, है ना, इवन नंबर पे आके रुकेगा। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट 76 होंगे, उसका मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो 76 का डबल करोगे तो 152 आएगा। यानी लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, चलो 1 भी लिखे रहने देते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसमें दहाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इज द आंसर। क्लियर है भाई? क्लियर है? 24 की साइक्लिसिटी होती है कि वो हमेशा हर 2 की घात के बाद सेम रिपीट होगा। आप सोचिए 24 की पावर 99 का यूनिट डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट ये होगा, और 24 की पावर 100 कहां आके रुकेगा, 76 पे। दैट्स वाई 76 का डबल 52। 10th प्लेस इज दहाई का अंक कितना आ जाएगा, 5। गॉट इट? सीख जाओगे। अभी आप 24 का टेंशन मत लो, अभी आप कंसेप्ट पे जाओ। आप ये अभी मत चिंता करो हमें कैसे पता चलेगा 24 का, सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो टारगेट अचीव्ड 20 आउट ऑफ 20। आज 20 प्रश्नों का टारगेट था जो हमने संपूर्ण किया। कल शनिवार है, शनिवार को फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस नहीं होती है बिकॉज ऑफ रिवीजन, प्रैक्टिस एंड सो मेनी अदर रीजन। तो आप में से जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सैटरडे को फाउंडेशन की क्लासेस नहीं होती है, तो कल हम नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद संडे है, अब हमारी डायरेक्ट मुलाकात होगी मंडे। और मंडे हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है वो सुन लो ध्यान से। मंडे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, ये हम पढ़ने वाले हैं मंडे को। ठीक है, हाँ। और सिर्फ मंडे के लिए एक छोटा सा मुझे अच्छा हुआ याद आ गया, ओनली फॉर मंडे आपकी जो ये मॉर्निंग वाली क्लास है ना, अरे ये क्या है, हाँ, मंडे को आपका टाइम चेंज रहेगा, तो ओनली मंडे, उसके बाद ट्यूसडे से वापस सेम टाइम हो जाएगा। ओनली मंडे आपकी क्लास सुबह 8 बजे रहेगी, सिर्फ सोमवार को। उसके बाद मंगलवार से वापस 10 बजे। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। मंडे को हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और मंडे को आपके टाइम में चेंज है। मंडे को हम पढ़ने वाले हैं सुबह 8 बजे, 8 से 9 आपकी क्लास। और क्योंकि 11 बजे मुझे कहीं पहुंचना है, पर आपकी छुट्टी भी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ओनली मंडे 8 o'clock। ठीक है, ठीक है, ओके। आयु भाई ऐसी बात नहीं है, कमेंट इतने तेजी से होते हैं कि सबके कमेंट नहीं दिख पाते हैं, है ना। चलो ठीक है, चलिए मंडे मिलते हैं सुबह 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।